हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 के लिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 जो विषय विज्ञान है, जिसमें कि हम लेकर आए हैं आपके लिए पाठ 10 किशोर अवस्था की ओर। यह जो पाठ 10 है वह हमारा किशोर अवस्था की ओर है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए हुए। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे, बूझो तथा पहेली दोनों भाई बहन हैं। बूझो ने अपना 12वां जन्मदिन मनाया, जिससे उसके कई मित्र आए हैं। पहेली अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूछें निकल आई, देखने को मिला। पहेली बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। अब देखिए हमें एक पैराग्राफ दिया हो, तो उपरोक्त पैराग्राफ को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किशोरावस्था किसे कहते हैं? तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? किशोरावस्था। किशोरावस्था की आयु अवधि क्या होती है? तो किशोरावस्था की लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोर को टीनेजर्स कहते हैं। किशोरों को क्या कहते हैं? टीनेजर्स। फिर अगला, किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तन लिखिए। तो लंबाई का एकाएक बढ़ना। किशोरावस्था में क्या है? लंबाई एकाएक बढ़ती है और हल्की मूछें निकल आती हैं। फिर है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? तो टेस्टोस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन पदार्थ है। कौन से 2 पदार्थ है? टेस्टोस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन पदार्थ, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम है। फिर एड्स नामक रोग किस वायरस से होता है? तो HIV नामक खतरनाक विषाणु वायरस द्वारा होता है। यह क्या है? HIV। नर और मादा जनन हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन्स। यह 2 प्रकार के हार्मोन हैं। फिर पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित रहती है? तो पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। पीयूष ग्रंथि क्या है? अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। फिर अगला प्रश्न नंबर 6, बूझो तो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया जो कि डॉक्टर है। बूझो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया जो कि डॉक्टर है। उसने बुआ के क्लिनिक में एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस व्याधि बीमारी से ग्रसित और इसका क्या कारण है? तो लड़का गॉइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। लड़का की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही है। लड़के की जो थायराइड ग्रंथि है वह क्या नहीं कर रही है? ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही है। फिर है प्रश्न नंबर 7, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि स्वेद ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोना चाहिए। फिर है प्रश्न नंबर 8, निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन, एड्रिनल ग्रंथि एड्रीनेलिन है, यह थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन। फिर हमारा प्रश्न नंबर 9 है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। किशोरावस्था में निम्न शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबाई में वृद्धि, जनन क्षमता का विकास, स्वर में परिवर्तन, दाढ़ी मूंछों का आना, जनन अंगों का विकास, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि।
फिर दिया हुआ है नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमति लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़कियों लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचे। आयु वर्षों में और लंबाई सेंटीमीटर। लड़के और लड़कियां 0, यह 53 दिए हुए, लड़कियां 53। 4 आयु वर्ष वर्गों की लड़कियां 96 और 92, लड़के 96। 8 आयु वर्षों में है 114 लड़के और 110 लड़कियां। 12 आयु वर्षों में 129 लड़के और 133 लड़कियां। फिर 16 आयु वर्गों में है लड़के हैं 150 और लड़कियां 150। 20 आयु वर्षों में है 173 लड़के और 165 लड़कियां। अब देखिए यहाँ पर पैमाना दिया हुआ, एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकालते। देखिए लड़के और लड़कियों का एक ग्राफ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर में। हमें यह इस तरह से ग्राफ बनाना था, जैसे कि 4 आयु वर्ष के लड़के और लड़कियाँ तो कितने हैं, यह 90 और यहाँ दिया हुआ है हमको इस आधार पर जो यहाँ ग्राफ दिया हुआ है इनमें 96 और 92। तो इस तरह से हमें यहाँ देखकर यहाँ ग्राफ बना दिया है हमने, इसे आप बना लीजिए। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते। तो इस ग्राफ से स्पष्ट है कि जन्म के समय दोनों की लंबाई समान होती है। लड़के और लड़कियां दोनों की लंबाई क्या होती है, जन्म के समय समान होती है। फिर अगला है हमारा, किस आयु वर्ष में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है। 16 वर्ष। 16 वर्ष के आयु वर्ग में लड़के और लड़कियों की लंबाई समान है। किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई अधिक अंतर है। 20 वर्ष। फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र बनाइए। यह मनुष्य का शरीर है, यह नामांकित चित्र हमने यहाँ बना दिया है। इसे आप आपकी अभ्यास पुस्तिका में बना लीजिए। देखिए यह पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, अग्नाशय, स्त्रियों में अंडाशयों की स्थिति और यह वृक्षण, और मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति हमने यहाँ बता दी है। अब हम देखेंगे अगला, संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र कीजिए। तो देखिए संतति के लिंग, लड़का XY, लड़की XX। तो XY है तो पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र और X है तो महिला अंडाणु में गुणसूत्र। तो इस तरह से हमने इसका निर्धारण कर दिया है, इसे आप भी कर लीजिए। संतति में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, पुरुषों के शुक्राणु में 2 प्रकार के गुणसूत्र X और Y पाए जाते हैं, जबकि महिलाओं के अंडाणु में केवल XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। भ्रूण के निर्माण के समय यदि पुरुष से X गुणसूत्र व महिला से X गुणसूत्र प्राप्त होता है तो लड़की का जन्म होगा, और यदि पुरुष में Y गुणसूत्र व महिला से X गुणसूत्र प्राप्त होगा तब लड़के का जन्म होगा। तो यह संतति लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को हमने यहाँ समझा दिया है। फिर हमारा अगला है प्रश्न नंबर 11, किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार होना चाहिए। तो किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किशोर अवस्था में किशोर का आहार संतुलित आहार होना चाहिए ताकि शरीर का विकास व वृद्धि उचित प्रकार से हो सके। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश, यह संतुलित आहार है। तो इस तरह से हमने इसे संतुलित आहार को यहाँ पूर्ण कर दिया है। तो इसे आप लिख लीजिए, जो कि किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। तो इसमें किस तरह से आहार नियोजन होना चाहिए वह भी हमने यहाँ बता दिया। तो इस तरह से हमने इस अध्याय को यहाँ पूर्ण कर दिया है, जो कि हमारी कक्षा 8 के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान का पाठ 10 किशोर अवस्था की ओर था। तो इसे आप पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।